बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। हमने सबक शुरू किया हुआ है, सबक नंबर 5। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सज्जाद हैदर जल्दम ने इसको लिखा है। हमने पीछे पढ़ा कि मुसन्नफ़ के मुख्तलिफ़ दोस्त मुख्तलिफ़ अंदाज में उन्हें तंग करते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज में उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनका काम करने का सिलसिला मुश्किल हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या है। मैं ऐसे मोहब्बत अमेज़ इसरार पर इनकार कैसे कर सकता था। अब उनके दोस्त ने उन्हें कहा कि शहर में आप बड़ी मुश्किल से वक्त मिलता है, तो यहाँ गांव में आ जाएं और आप अच्छे तरीके से यहाँ बैठकर अपना जो भी काम आपने करना है वो कर लें। तो अब उन्होंने इतनी मोहब्बत भरे अंदाज में उन्हें दावत दी कि बार बार कहने पर इनकार नहीं कर सके। मुख्तसर सामान पढ़ने लिखने का लेकर मैं उनके साथ हो लिया। एडिटर मारफ से वादा कर चुका था। मारफ एक रसाले का नाम है, जिसके एडिटर से उन्होंने वादा किया था कि हर सर से मैं उनकी खिदमत में एक मजमून भेजूंगा। शाकर साहब की कोठी पर पहुंचकर मैंने वो कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। यह अब उनके दोस्त शाकर साहब इनको लेके गए हैं। इसकी खिड़की पाई बाग की तरफ खुलती थी और एक पीछे वाला जो बाग होता है ना, उसे कहते हैं पाई बाग। और एक जो लॉन होता है छोटा सा, और एक नहायत ही दिल फरेब नेचुरल मंज़र मेरी आंखों के सामने था। दिल फरेब, दिल को मोह लेने वाला नेचुरल कुदरती मंज़र मेरी आंखों के सामने था। सुबह को मैंने नीचे नाश्ता की गरज से बुलाया गया, गरज से मकसद से। जब दूसरा प्याला चाय का पी चुका तो अपने कमरे को जाने के लिए उठा ही था कि चारों तरफ से इसरान होने लगा कि हैं कहीं ऐसा गज़ब ना करना कि आज ही से काम शुरू कर दो। अपने दिमाग को कुछ तो आराम दो और आज का दिन तो ख़ास कर इस काबिल है कि सीनरी का लुत्फ़ उठाने में गुजारा जाए, यानी कि जो सीन्स हैं गांव के, उसको देखने के लिए वक्त गुजारा जाए। चलिए गाड़ी तैयार कराते हैं, दरिया पर मछली का शिकार खेलेंगे। फिर वहाँ से 2 मील पर अहमदनगर है, वहाँ के रईस राजा तालब अली साहब से मिलाएंगे। ये MCQs है, इसको अंडरलाइन करें। 2 मील पर अहमदनगर है ये भी, और राजा तालब अली ये भी, उनके जिन दोस्त के घर ये जाने लगे थे। मेरा माथा वहीं ठनका, वहीं मुझे यानी कि अंदाज़ा हुआ कि अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी फुर्सत मालूम है सैकड़ों हीलों हवालों से। इस वक्त तो मैं बच गया। मैंने कि बहुत किस्म के बहाने किए कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता, तो इस वजह से मैं इस वक्त तो बच गया और मेरे मेज़बान भी मेरी वजह से ना गए। लेकिन मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया कि जिस अनका यानी यकसुई की तलाश में मैं सरगर्दा था, यकसुई यानी कि मुकम्मल तौर पर तो जो मैं चाहता था और सरगर्दा था, कोशिश कर रहा था, वो मुझे यहाँ भी नहीं मिलेगी। अनका का मतलब होता है ना होना। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और इस वक्त ज़रा गौर से इस मेज़ के सामान को देखा जो मेरे लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी। मेज़ पर नहायत कीमती कामदार कपड़ा पड़ा हुआ था, कामदार जिस पर कढ़ाई वगैरह हुई थी, जिस पर एक कतरा गिराना गुनाह कबीरा से कम नहीं था। यानी कि अगर स्याही का एक कतरा भी गिर जाए तो इतना खूबसूरत और कीमती कपड़ा डला हुआ था, कैसे लगता था कि अगर कोई कतरा उस पर गिर गया तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। चांदी की दवात जो थी वो चांदी के दांत से बनी थी, मगर स्याही देखता हूँ तो सूखी हुई, यानी कि स्याही के अंदर वो नमी नहीं थी बल्कि वो खुश्क हुई थी। अंग्रेज़ी कलम नहायत कीमती और नायाब जो बड़ी मुश्किल से मिलता हो, कीमती, मगर अक्सर में निब नदारत मौजूद नहीं। जाज़ब कागज़ एक मखमली जिल्द की किताब में, जाज़ब कागज़ जो स्याही चूज़ जिसे कहते हैं, जिससे स्याही को जज़ब किया जाता है, एक मखमली रेशमी जिल्द की किताब में, मगर लिखने के कागज़ का पता नहीं, यानी कि उसमें कोई लिखने वाला कागज़ नहीं था। इसी तरह बहुत से आला दर्जे का बेशकीमत सामान मेज़ पर पड़ा था, बेशकीमत कीमती, मगर अक्सर उनमें से मेरे काम का नहीं, और जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो मौजूद नहीं थी। आखिरकार मैंने वही अपना पुराना इस्तेमाल ली मगर मुफीद बॉक्स और अपनी मामूली दवात और कलम, जिसने अब तक नहायत ईमानदारी से मेरी मदद की थी और मेरे परां ख्यालात को तेज़ी के साथ कप से कागज़ में बंद किया था। अब मुसन्नफ़ ने अपना वही पुराना इस्तेमाल करने वाला बॉक्स निकाला जिसमें उन्होंने कागज़, पेंसिल और जो उनको ज़रूरत की चीज़ें थी वो उसमें रखी हुई थी।
अब वो ये कह रहे हैं कि ये मेरे हमेशा यही काम आता रहा है और बड़ी मेरे पुराने ख़यालात यानी कि मेरे बिखरे हुए हालात को तेज़ी के साथ कप से कागज़ पर कागज़ के की रूह में कागज़ की रूह में बंद किया, निकाला और लिखना शुरू किया। ये ज़रूर है कि जिन मुर्गाने खुश नवा की तारीफ़ में, मुर्गाने खुश नवा अच्छी आवाज़ में गाना गाने वालों, ऐसे परिंदे जो अच्छी आवाज़ में गाना गाते हैं, की तारीफ़ में शेर इस कदर रतबुल लिसां हैं, रतबुल लिसां हैं तारीफ़ करने वाली ज़बान। इनकी इनायत से मैं खुश नहीं हुआ कि सब के साथ मेरे कमरे के नीचे दरख्त पर जमा हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। अब जहाँ पर वो लिख रहे थे वहाँ पर एक दरख्त था जिस पर जैसे ही इन्होंने लिखना शुरू किया, अपने ख़यालात को इकट्ठा किया, तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ों वाले परिंदे के जिनकी खूबसूरत आवाज़ जो है वो तारीफ़ किए बगैर ज़बान नहीं रह सकती, तो वो आकर उस कमरे के नीचे दरख्त पर जमा हो गए और उन्हें शोर मचाना शुरू कर दिया। ताहम मैंने कोशिश करके उनकी तरफ से कान बंद किए और काम में हमा तन मशरूफ़ हो गया, मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ हो गया। तना तन 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 तना छन ता तन 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 में ऐसा मसरूफ़ था कि दुनिया माफिया की खबर ना हुई। दुनिया, ये दुनिया और अगली दुनिया, यानी कि बिल्कुल वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ काम कर रहे थे। यका यका इस तान तान ने चौंका दिया, ये क्या है? उफ़, अब मैं समझा, मेरे कमरे के करीब शाकर साहब के छोटे भाई का कमरा है, उन्हें मौसीकी में बहुत दखल है। इस वक्त सतार से शौक़ फरमा रहे हैं, बहुत खूब बजा रहे हैं। सतार एक साज़ है जो बजाया जाता है। कोई आधा घंटा उन्होंने मौसीकी की मशक फरमा कर मुझे मेरी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ महसूस फरमाया, यानी कि उन्हें यकसुई की ज़रूरत थी, लेकिन यकसुई तो उन्हें क्या मिलती, बल्कि उनको मुसलसल डिस्टर्ब किया जा रहा था। फिर किसी वजह से मैं अपने कमरे से चले गए, खामोशी तारी हो गई, तो मुझे फिर अपने काम का ख्याल आया। ऐ मेरे ख्यालात, अब ख़ुद से वो मुखातब हो गए, कहने लगे कि ऐ मेरे ख्यालात, तुम ही मेरे गंजीना, मेरा ख़जाना हो। गंजीना ख़जाने को कहते हैं। खुदा के लिए रहम करो, मेरे दिमाग में फिर आ जाओ। अब वो अपने खुद से मुखातब होते हुए अपने दिमाग को कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में जो अच्छे ख़यालात लिखने के लिए आए हुए थे वो वापस मेरे दिमाग में आ जाओ। ये कहकर मैं कागज़ की तरफ मुतवज्जो हुआ कि देखो कहाँ छोड़ा है, जिसकी कदर आप कहाँ भूल गए, इतने दिनों कहाँ। ये वो लिख रहे थे जो उनके दोस्त ने बोला था, वही उन्होंने लिख लिया हुआ था। ये क्या मोमल फ़िक्रा हुआ, मोमल बेमानी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माँ कुव्वत जो है वो अल्लाह ताला के पास है। मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, आप कहाँ भूल पड़े हैं, इतने दिनों कहाँ रहे, इतने दिनों कहाँ रहे। ये फ़िक्रे तो शाकर साहब ने किसी दोस्त से कहे हैं जो भी उनसे मिलने आया है, मैं मसरूफ़ियत में नहीं लिख गया। यानी कि वो इस कदर वो ज़हनी तौर पर वो डिस्टर्ब हुए थे कि वो जिक्सुई से काम करना चाहते थे, लेकिन काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो जो उनके दोस्त ने लफ्ज़ बोले थे वही इन्होंने लिख दिए। हाँ, तो काट के फ़िक्रा दुरुस्त करना चाहिए, और जिसकी कदर अभी तक मुल्क कौम को मालूम नहीं हुई और बाहर। फिर ये लाइन लिखना शुरू की है उन्होंने। कोई दरवाज़ा खटखटाता है, कौन है? मैं हूँ शब्बन। सरकार ने कहा अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो नीचे ज़रा सी देर के लिए तशरीफ़ लाइए, कोई साहब आए हैं और सरकार उन्हें आपसे मिलाना चाहते हैं। अब नौकर आया है शब्बन जिसका नाम है, और वो उनको कह रहा है कि नीचे साहब जो हैं वो आपको बुला रहे हैं। बदन हास्ता यानी कि ना चाहते हुए मैं उठा और नीचे गया। शाकर साहब के दोस्त राजा तालब अली साहब तशरीफ़ लाए थे, उनसे मेरा तारुफ करवाया गया। थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ ले गए और मुझे भी फुर्सत मिली। मैंने यकसू होकर लिखना शुरू कर दिया, यकसू मुकम्मल तवज्जो के साथ। थोड़ी देर हुई तो शब्बन ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि मेरी फिर याद हुई मेरे मेज़बान के कोई और दोस्त आए हैं और मैं उन्हें दिखाया जाऊँगा। गोया मैं भी मिसल उस अरबी घोड़े के था जिसे मेज़बान हाल ही में ख़रीदा था और जो हर दोस्त को अस्तबल से मंगा के दिखाते थे। हाँ, वो अपनी मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह से कोई शख्स अरबी घोड़ा, मेरी तो मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई अरबी घोड़ा किसी ने ख़रीदा हो, और जब भी कोई मेज़बान के पास कोई मेहमान आता था तो वो उस खरीदे हुए घोड़े को ज़रूर अस्तबल जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, घोड़ों के रहने की जगह से मंगा कर उसको दिखाते हैं। इस दोस्त से निजात पाकर भाग कर मैं फिर अपने कमरे में आया। ख्यालात गायब हो गए थे। फ़िक्रा असर नौ फिर बनाना पड़ा। तबीयत तो चाट हो गई। असर नौ दोबारा तबीयत तो चाट हो गई, तबीयत बेजार हो गई। बेहज़ार दिक्कत, बड़ी मुश्किल से फिर बैठा और लिखना शुरू किया।
अब की मरतबा खुशकिस्मती से कोई आधा घंटा ऐसा मिला जिसमें कोई आया गया नहीं। अब मेरा कलम तेज़ी से चल रहा था, मैं लिख रहा था। हमको कामिल यकीन है कि हमारे मुल्क के काबिल नौजवान जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात का शौक़ है और जो कोलंबस की तरह नई मालूमात, नई दुनिया, गोया वो इल्मी दुनिया ही क्यों ना हो, दरियाफ़्त करने के लिए अपने तई दरवाज़े पर फिर दस्तक क्या है। अच्छा, दरियाफ़्त करने पर अपने तई फिर वो जुमले की तरफ मुतवज्जो हो गए। ज़रूर इस तरह मुतवज्जो होंगे अपनी काविशों और कोशिशों से मौजूदा। दरवाज़ा फिर खटखटाया गया। जी, आज इतना ही लेसन हम पढ़ते हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह ताला आगे कल शुरू करेंगे और साथ एक्सरसाइज भी करेंगे कि देखेंगे कि मुसन्नफ़ के दोस्त जो हैं उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।